बच्चों, आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे जो सीबीएसई के 9वीं कक्षा में है। स्पर्श भाग 1 में यहाँ दिया है रहीमदास के दोहे। जहाँ होते ना उनमें मैक्सिमम में रहीमन, कबीरदास में कबीरा लिखा रहता है। और ये अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने दोहे लिखे हैं, तो लोगों को इससे बहुत प्रेरणा मिली, समाज को बहुत उससे फायदा हुआ। चलिए पहला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो उनको अपने अनुभव के आधार पर वो कहते हैं लोगों से कि रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा होता है उसे मत तोड़ो। दो लोगों के बीच जो एक रिश्ता होता है, इनविजिबल धागा होता है, थ्रेड, धागा मतलब थ्रेड है ना, उसको नहीं तोड़ो। वो एक बंधे रहते हैं प्रेम के रिश्ते से। रिश्ता बनाए रखना बड़ा कठिन है बच्चों, जीवन पूरा पर्यंत चला जाता है। तोड़ना तो आसान है, सेकंडों में हम तोड़ सकते हैं। कहते हैं उसे मत तोड़ो चटकाए। तोड़ना मतलब टूट जाना ना, तोड़कर उसे बर्बाद मत करो, है ना। किसको? प्रेम के धागे को। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। टूटने से फिर वो उस तरीके से पहले जैसे था वैसा कभी नहीं हो पाता है। और अगर वो जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाता है। गांठ मतलब नॉट, है ना। तो प्रेम का धागा बनाए रखना है। जैसे सामान्य धागा टूटने के बाद जब हम उसे जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाता है, वैसे ही प्रेम के धागे को, है ना, हमेशा पूरे जीवन पर्यंत बनाए रखना है। प्रेम के रिश्ते को, रिश्ता जो है वही धागे के रूप में। ये समझ में आया? अगला, रहीमन निज मन की बिथा। रहीमदास जी कहते हैं निज मतलब अपना, अपने मन की व्यथा, दुख को मन ही राखो गोए, अपने मन के अंदर ही रखो। सुनी अठी लई हैं लोग सब, बांटी न लई हैं कोई। लोग सब सुन करके केवल मजाक उड़ाएंगे आपके दुख को, यही सत्यता है। बहुत कम लोग आपके सामने नहीं शो करेंगे, लेकिन पीछे वो मजाक उड़ाएंगे। कोई आपके दुख को जब बांट ही नहीं लेगा तो अनजान आदमी को सुनाने से क्या फायदा। अपनों को सुनाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि अपने दुख, मन के दुख को अपने ही मन में रखिए, अपनों को बताइए, है ना, लोगों को मत बताइए, क्योंकि लोग उसका केवल अठिलाई हैं, मतलब मजाक उड़ाएंगे। कोई आपके दुख को नहीं बांटेगा। अगला, एक कई साध है सब सध है, सब साध है सब जाए, रही मन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाए। तो मैंने कहा ना कि जीवन के अनुभव को उन्होंने उदाहरण सहित बताया है। तो यहाँ पर वो उदाहरण पहले मैं तुम्हें बताती हूँ। वो क्या कहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं कि मूल मतलब जड़, पेड़ के जड़ को सींचने से, पानी देने से फल फूल उसमें सब आते हैं। बहुत सारा आपको फल मिलता है, फूल मिलता है। तो केवल ध्यान आपका कहाँ रहता है? जड़ में पानी देने से। तो वही कहते हैं एक ही कार्य को एक साधन करने से सब कार्य आपका हो जाता है। सब बाकी दूसरा काम अगर आप करने लगे, वो मुख्य कार्य एक नहीं कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे हैं, तो आपका सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसका मूल अर्थ, भावार्थ क्या है बच्चों? कि बस प्रभु का ध्यान करने से, प्रभु की कृपा अगर आप पर हो गई, आप केवल परमात्मा को पालिए, तो सब कुछ जो आपको चाहिए सब सध जाएगा, सब आपको मिल जाएगा। साधे मतलब साधना करना, है ना। तो आप भगवान परमात्मा का ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, आपको सब कुछ, सारे कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे और सब बाकी का काम करेंगे, है ना। तो सब काम में, अगर दूसरा काम में आप हाथ बटाए लेकिन मूल कार्य जो है वो नहीं किया, जैसे कि पेड़ के जड़ को पानी देना है, इधर उधर पानी देने से नहीं होगा। वहां केवल पानी दिया तो आपको फल फूल, बहुत सारी चीज आपको मिलती है। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे पढ़ते हैं।
तो अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो यहाँ पर वो रहीम जी कहते हैं कि यह चित्रकूट अत्यंत मनोरम व धार्मिक स्थान है। आपको पता होगा कि चित्रकूट का वन में राम जी को जब वनवास मिला था तो वो यहीं रहे थे। वो सघन वन है ना। जिस पर मुसीबत आती है वही शांति पाने के लिए इस प्रदेश में, इस वन में खींचा चला आता है। अयोध्या के राजा राम पर भी जब मुसीबत पड़ी तो उन्हें राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा और वे कहां चले आए? चित्रकूट में चले आए। तो इसका भावार्थ बेसिकली ये है, वैसे शब्दार्थ में देखिए तो रमी रहे मतलब चित्रकूट में अपना मन लगा लिया, उसी में रमे रहना का मतलब है उसी में मन लगा लेना। अवध नरेश किसे कहा गया? राम को। वो अवध के, नरेश मतलब राजा, राजा थे ना। और जिस पर विपदा आती है, जब अवध के नरेश स्वयं भगवान राम चित्रकूट में जाकर अपना मन लगा लिए, तो जिस पर भी विपदा आती है वो यहाँ आता है अपने मन को शांति के लिए। तो यहाँ इसका भावार्थ यही है कि विपत्ति में वन भी राजभवन की तरह दिखाई देता है और विपत्ति में राजा राम भी चित्रकूट में जाकर रहे, और जहां राजा राम जाकर रहे वहां तो शांति तो जो अवश्य मिलेगी, है ना। अगला है, दीर्घ दोहा अर्थ के आकर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। अब इसका क्या अर्थ है? दोहा, यहाँ पर कवि जो है दोहा के बारे में कह रहे हैं कि दोहा का अर्थ जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है। होता तो छोटा सा है ना। दोहा छंद ऐसा होता है जिसमें अक्षर तो छोटे होते हैं, जैसे देखो दो पंक्तियां हैं, इसी में बड़ी बड़ी बातें वो कह गए, है ना। किंतु उनमें बहुत गहराई होती है, बहुत दीर्घ अर्थ छिपा होता है, दीर्घ अर्थ होता है छिपा हुआ, है ना। आखर मतलब अक्षर थोड़े से ही होते हैं। अब उदाहरण कैसे देते हैं? ज्यों रहीम नट कुंडली। नट कौन होता है बच्चों, जानते हो? जो ये कलाकार होते हैं, तुम लोगों ने देखा है या नहीं, वो क्या करते हैं कि पूरा शरीर रिंग जैसा रहता है, उसके अंदर से ये सब लगा रहता है और उसके अंदर से पूरा शरीर मोड़ करके अपनी कला दिखाने के लिए और वो पार कर जाते हैं। तो वो थोड़ी सी दूर में पूरा इतना बड़ा शरीर पार कर जाते हैं, वो सिमट करके कूद के निकल जाते हैं, है ना। यही उन्होंने बताया। जिस प्रकार कोई कुशल कलाकार अपने शरीर को सिकोड़ कर सिमट कर क्या करता है, एक छोटे मुंह वाली कुंडली, कुंडली हो गया गोल आकार का, है ना, मैंने जो रिंग जैसा बताया, के बीच से आसानी से निकल जाता है और उसको कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार दोहा दो पंक्ति का है, थोड़े अक्षर का है, पर बातें बड़ी बड़ी रखता है ना। तो मुझे लगता है ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अब यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं धन्य है वो जल। किसका जल? तो पंख का। पंख हो गया कीचड़, कीचड़ का जल। जो लघु जिय, जो छोटे छोटे प्राणी है, जिय मतलब जीवन है, प्राणी है, छोटी छोटी कीड़े मकोड़े जानवर, है ना, उनके लिए भले ही वो कीचड़ का पानी है, पानी वो वहीं से पीते हैं ना। जानवर जो रोड पर, रोड साइड होते हैं, जो जंगल में चले जाओ तो उनको थोड़ी ना कोई क्लीन वाटर ऐसे करके मिल रहा है, तो वो पंख का जल है। तो कहते हैं कि धन्य है वो कीचड़ का जल जो छोटे छोटे जीव को जीवन देने के लिए पानी देता है ना, और उनका मन तृप्त करता है, घाय, है ना। उदधि, उदधि किसे कहते हैं? समुद्र को, सागर को। बड़ाई कौन है? इतना बड़ा समुद्र है, पानी है, जगत पियासु, पर क्या हम उसका पानी पी सकते हैं?
बिल्कुल नहीं। उतना नमकीन पानी इंसान पी ही नहीं सकता है, पिएगा तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा और वो बचेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने उस कहने का अर्थ क्या है कि भावार्थ अगर देखा जाए तो इसका यही अर्थ है कि मनुष्य को दूसरों के काम आना चाहिए, है ना। केवल अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। जैसे समुद्र क्या है, दूसरे के लिए कार्य आया ना। स्वयं को महान और उच्च नहीं बताना चाहिए, है ना, जैसे समुद्र बताता है। ओके, हाँ चलो बच्चों। नाद रिझी तन देत मृग, नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेहु कछु न देत। अब यहाँ उन्होंने क्या बताया है कि तुमने देखा होगा, हम जब किसी से बहुत प्रसन्न होते हैं, किसी कलाकार की कला से, तो क्या करते हैं, उसको उसके पैसे दे, उसकी कीमत देते हैं। तो उन्होंने उदाहरण पहले एक मृग का दिया कि एक मृग जानवर है, फिर भी वो संगीत से रिझ जाता है। नाद एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो उससे जब वो बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, रिझना मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, तो वो अपना शरीर भी वो इतना प्रसन्न हो जाता है, उसकी तरफ खिंचा चलाता है कि वो प्राण तक देने को तैयार रहता है उस धुन में, है ना, उसे इतना पसंद है। उसी प्रकार मनुष्य, कुछ मनुष्य क्या करते हैं, कलाकार की कला को देखकर अपना धन में से कुछ उसको देते हैं, है ना, कि उसकी कला के योग्य ये धन है, कलाकार को वही चाहिए। ओके, तो पहली पंक्ति का यही अर्थ है कि मनुष्य जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने धन में से उस कलाकार को उसकी कला की कीमत देते हैं। ते रहीम पशु से अधिक, वो मनुष्य पशु से भी गया गुजरा है जो कलाकार की कला को देखकर रिझ तो जाता है, अट्रैक्ट तो होता है, तो कला भी देख ली, ताली बजा के और चुपचाप से निकल गया। कलाकार को भी तो उसको जीने के लिए कुछ चाहिए ना। तो परंतु वे मनुष्य क्या करते हैं, किसी पर रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देते। इसका अर्थ है कि दूसरों की अच्छाई से प्रभावित होकर उसे कभी भी खाली हाथ लौटाना पशुतापूर्ण कर्म है। यहां तो एक पशु भी दे रहा है, तो बाकी पशु जैसा कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई बच्चों। अब आगे, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इसका क्या अर्थ है कि कोई कितने भी प्रयत्न कर ले, बिगड़ी, बिगड़ी को बिगड़ी दोहे में वो सब रहता था, है ना, बात को बना नहीं सकता है। लाख करो किन, कितना भी जतन करो, अगर बात बिगड़ गई, रिश्ता बिगड़ गया तो पहले जैसा नहीं हो सकता है। और फिर उदाहरण देते हुए कहते हैं, रहीम दास जी कहते हैं कि एक बार जब दूध फट जाए, पनीर बन जाए, दूध फट गया, तो क्या उसको कितना भी मथेंगे तो मक्खन बनेगा? नहीं, नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, वापस वो अब मक्खन नहीं बन सकता है ना। तो ये 8वें दोहे का अर्थ है। इसका भावार्थ क्या हुआ कि आपसी संबंध में यदि बिखराव आ जाता है तो उसे फिर से जोड़ना बहुत ही कठिन है। इसलिए अपने संबंधों को हमेशा बनाए रखें, छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं हुआ करें, है ना बच्चों। चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। अब रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को, बड़ेन मतलब बड़ों, लघु मतलब छोटा, कि बड़े लोगों को देखकर, अर्थात उनके साथ फायदा है हमको। बड़े यहाँ पर शरीर से, उम्र से और पैसों से, पद से, हर रूप में बड़े। पैसे वाले कोई आए तो उनको देख के गरीब को छोड़ दिया, या कोई पद में, पोस्ट में बड़ा है, उसको देख के अपने को तुरंत अपने जो दोस्त हैं उनको छोड़ दिया, है ना, या जो आपके अंडर है उसको छोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लघु न दीजिए डारी, है ना, कभी भी इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना। इस संसार में सभी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब फिर वो उदाहरण क्या देते हैं
कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। सुई और तलवार में कोई तुलना है? सुई कितनी छोटी होती है, निडल, है ना, और तलवार कितना बड़ा होता है। तो क्या तलवार बड़ा है तो वो सुई का काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो सुई अपना काम करेगा, सबका उतना ही महत्व है, और तलवार अपना ही काम करेगा। दोनों का अलग अलग महत्व है, इसलिए किसी बड़े को देख करके हमें दूसरे जो छोटे हैं उनका त्याग नहीं करना चाहिए। यही इसका अर्थ है। तो पढ़ते हैं 10वां दोहा। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। अब यहाँ पर रहीम दास जी एक और अनुभव की बात बताते हैं कि हर मनुष्य को अपनी संपत्ति, निज मतलब अपनी संपत्ति को अपने लिए मुसीबत के समय के लिए बचाकर रखना चाहिए। कैसे? ध्यान दो। निज संपत्ति बिना, को मतलब कोई भी विपत्ति में, दुख के समय आपकी अपनी संपत्ति नहीं है तो कोई आपकी सहायता नहीं करता है। और फिर उदाहरण देते हैं कि बिन पानी जो जलज को, जलज पंकज किसे कहते हैं? कमल को, कमल के फूल को। अगर पानी ही नहीं रहेगा कमल के फूल को तो कितना भी धूप की किरण उसे मिलेगी, रवि की किरण, तो क्या रवि उसे बचा सकता है? सूर्य की किरण उसे बचा सकती है? नहीं, क्योंकि उसकी अपनी संपत्ति, उसका पानी ही नहीं है ना। तो दुख में अपनी संपत्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें निज संपत्ति की महिमा बताई गई है इस समय, इस दोहे में, कि अपने पैसे सारे खर्च नहीं कर देने चाहिए, विपत्ति के समय के लिए बचाकर रखना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। रहीमन पानी राखिए। इसमें पानी के बहुत अर्थ हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहां पहले मैं, यहां पर मोती आप लोग जानते हैं, पर्ल को मोती कहते हैं। मानुष मनुष्य हुआ, और चून हुआ आटा, आटा, और यहां मनुष्य। अब क्या कहते हैं कि रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को पानी रखना चाहिए। अब यहां पानी का 3 तरह से अर्थ है, प्रयोग किया गया है। एक अर्थ है जल, जल आप जानते हैं, पानी का सबको पता है, कॉमन, इसलिए पहले मैंने उसको कहा। दूसरा पानी का अर्थ होता है चमक, है ना। और तीसरा होता है जो मान सम्मान, आंखों में मनुष्य के होता है ना, लज्जा है, मान सम्मान है ना, तो वो कहलाता है कि उसकी आंखों में पानी है, सम्मान है उसका, है ना, मान मिला हुआ है, प्रतिष्ठित है। तो ये 3 रूप में, अब कैसे इसका प्रयोग है वो हम पढ़ते हैं कि बिन पानी सब सून। अगर ये पानी, तीनों पानी अपनी अपनी जगह नहीं है तो सब कुछ सूना है। कौन सी जगह क्या नहीं है देखते हैं। पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया तो जैसे मोती में पानी चला गया, तो यहां पानी का अर्थ क्या होगा? चमक। तो मैंने 3 अर्थ बताए थे ना। तो वो चमक अगर नहीं है तो क्या मोती वो असली लगेगी? नहीं, मोती का वैल्यू कम हो जाएगा, उसका मूल्य ही नहीं रहेगा। मनुष्य में अगर मान सम्मान चला गया, पानी, उसकी आंखों में पानी नहीं है, उसको कोई सम्मान नहीं है, अगर मनुष्य का मान अपमानित हो गया तो वो मनुष्य गिरा हुआ, समाज में उसका स्थान नहीं रहेगा। चून, अगर आटे में पानी नहीं डालेंगे तो क्या हम चपाती बना सकेंगे? नहीं ना। तो हमें वहां भी पानी चाहिए उसका प्रयोग करने के लिए। तो ये तीनों तरफ, पानी शब्द उन्होंने एक ही शब्द कहा लेकिन 3 जगह अलग अलग अर्थ प्रयोग किए हैं। तो मुझे लगता है कि यह आप लोगों को समझ में आया है। तो बेसिकली वो यही बताना चाह रहे हैं कि समाज में मनुष्य का सम्मान है तो सब कुछ संभव है, अन्यथा क्या हो जाएगा? सब कुछ दुभर हो जाएगा। इसलिए पानी रखना जरूरी है, मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। तो धन्यवाद बच्चों। रहीम के दोहे मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ खास विषय पे आप चाहते हैं या कुछ नहीं समझ में आया
तो मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं प्रयास करूंगी आपको उस विषय पर समझाने का या यहीं और अच्छे से एक और वीडियो बनाने का।